मुख्य पात्र रामदीन यादव। 42 वर्ष का मेहनती ईमानदार सरकारी ड्राइवर। गरीब किसान परिवार से, शांत, सहनशील लेकिन आत्मसम्मान से भरपूर। मंत्री विक्रम प्रताप सिंह। राज्य का ताकतवर, क्रूर और अहंकारी मंत्री। गरीबों को कीड़े मकोड़े समझने वाला, सत्ता के नशे में इंसानियत भूल चुका। सीता देवी, रामदीन की पत्नी। त्याग, धैर्य और समझदारी की मूर्ति। अमन, रामदीन का बेटा, 12 वर्ष। पढ़ाई में तेज, सच्चाई से प्रेम करने वाला। शर्मिला वर्मा, निडर पत्रकार, सच को सामने लाने की जिद। सिस्टम, पुलिस, अफसर, दलाल, जो ताकतवर के सामने झुक जाता है। मेहनत बनाम सत्ता, इंसान बनाम व्यवस्था, चुप्पी बनाम सच। अंत में न्याय की जीत, लेकिन भारी कीमत के साथ। सुबह के 4 बजे थे। पूरा शहर अभी नींद में डूबा हुआ था, लेकिन रामदीन यादव की जिंदगी में नींद एक मेहमान बनकर आती थी और बिना ठहरे लौट जाती थी। पुरानी अलार्म घड़ी की टिक टिक के साथ उसकी आंख खुली। छत से लटकता पंखा कराह रहा था, जैसे वो भी उसकी थकान समझता हो। रामदीन चुपचाप उठा ताकि सीता देवी की नींद न टूटे। आज फिर देर होगी, उसने मन ही मन सोचा। वो सरकारी ड्राइवर था, लेकिन सरकारी इज्जत उसे कभी नसीब नहीं हुई। स्नान करके फटी चप्पल पहनकर रामदीन ने अपनी खाकी वर्दी को ध्यान से तह किया। वर्दी पुरानी थी, लेकिन साफ थी, क्योंकि ईमानदारी की तरह सफाई भी उसकी आदत थी। रसोई से सीता देवी की आवाज आई, चाय रख दी है, बिना पिए मत जाना। रामदीन मुस्कुराया, लेकिन आंखों में थकान साफ थी। आज मंत्री जी का लंबा दौरा है, पता नहीं कब लौटूं। सीता कुछ नहीं बोली। वो जानती थी, मंत्री का मतलब ईवल का अपमान प्लस गाली प्लस इंतजार। मंत्री विक्रम प्रताप सिंह का बंगला सुबह 6 बजे। रामदीन ने गाड़ी बंगले के बाहर लगा दी। अंदर से हंसी की आवाजें आ रही थीं। एसी, सोफा, विदेशी कॉफी और सत्ता का घमंड। मंत्री बाहर आए। अबे ओए ड्राइवर, गाड़ी ठंडी क्यों नहीं है? रामदीन ने सिर झुका लिया। माफ कीजिए साहब, अभी स्टार्ट। थप्पड़, बिना चेतावनी के। जुबान चलाता है? तू नौकर है नौकर? आसपास खड़े सुरक्षाकर्मी चुप थे, क्योंकि सत्ता के सामने इंसानियत भी डर जाती है। यह पहला अपमान नहीं था, ना आखिरी। रामदीन को कभी बैठने नहीं दिया जाता, कभी समय पर खाना नहीं, कभी छुट्टी नहीं। तू ड्राइवर नहीं, गुलाम है। मंत्री की ये लाइन रामदीन के कानों में हथौड़े की तरह बजती थी, लेकिन फिर उसे अमन का चेहरा याद आता। पढ़ाई, फीस, किताबें, और वो चुप रह जाता। उस दिन गाड़ी एक गांव के पास रुकी। एक दुर्घटना हुई थी। एक गरीब बच्चा सड़क पर घायल पड़ा था। रामदीन ने गाड़ी रोक दी। साहब, बच्चा। चल गाड़ी, मर गया तो मरने दे, चुनाव जीतना जरूरी है। रामदीन के हाथ कांप गए। उस पल पहली बार उसके भीतर कुछ टूटा। अगर आज चुप रहा तो मैं ड्राइवर नहीं, अपराधी हूं। शाम ढल चुकी थी। सरकारी गाड़ी अभी भी सड़क पर दौड़ रही थी, लेकिन रामदीन यादव के भीतर कुछ रुक गया था। उस घायल बच्चे की आंखें, डर, दर्द और उम्मीद बार बार उसके सामने उभर आती। चल गाड़ी। मंत्री विक्रम प्रताप सिंह की आवाज अब भी उसके कानों में गूंज रही थी। रामदीन ने गाड़ी चलाई, लेकिन उसका मन वहीं सड़क किनारे पड़ा रह गया। रात के 10:30 बजे रामदीन घर पहुंचा। सीता देवी दरवाजे पर ही खड़ी थीं। उनकी आंखों में सवाल था, लेकिन जुबान पर नहीं। खाना ठंडा हो गया है, पहले हाथ मुंह धो लो। रामदीन चुपचाप बैठ गया। थाली सामने थी, लेकिन निवाला गले से नीचे नहीं उतर रहा था। अमन पढ़ाई छोड़कर पास आ गया। पापा, आज स्कूल में मास्टर जी ने पूछा, आप क्या काम करते हो? रामदीन ने उसकी तरफ देखा। तो तुमने क्या कहा? मैंने कहा, मेरे पापा ड्राइवर हैं, लेकिन बहुत ईमानदार हैं। उस पल रामदीन की आंखें भर आईं। रात गहरी हो गई। सीता देवी ने धीरे से पूछा, आज कुछ हुआ है क्या? रामदीन ने पहले मना किया, फिर चुप्पी टूट गई। उसने सब बता दिया। थप्पड़, गालियां, घायल बच्चा और मंत्री की बेरहमी। सीता का चेहरा पीला पड़ गया। रामदीन, ये लोग बहुत ताकतवर हैं,
उनसे उलझना ठीक नहीं। रामदीन बोला, मैं उलझना नहीं चाहता सीता, लेकिन अगर चुप रहा तो खुद से नजर कैसे मिलाऊंगा। अगली सुबह मंत्री का मूड और खराब था। किसी टेंडर में रिश्वत अटक गई थी। रामदीन गाड़ी लेकर तैयार खड़ा था। अबे ड्राइवर, कल गाड़ी क्यों रोकी थी? रामदीन ने धीरे से कहा, साहब, एक बच्चा घायल था। मंत्री हंसा, ठंडी निर्दयी हंसी। तो तू समाज सुधारक बन गया है? याद रख, तेरी नौकरी मेरी उंगली पर है। फिर उसने ऐसे ड्राइवर को ज्यादा सिर चढ़ाने की जरूरत नहीं। रामदीन समझ गया कुछ बड़ा होने वाला है। 3 दिन बाद रामदीन को नोटिस थमा दिया गया। ड्यूटी में लापरवाही, अनुशासनहीन व्यवहार, निलंबन, बिना जांच बिना सुनवाई। घर लौटते समय उसके हाथ कांप रहे थे। अब बच्चों की फीस, घर का किराया, लेकिन उससे ज्यादा डरावनी बात कुछ और थी। अब मंत्री क्या करेगा? उसी शाम एक महिला उसके घर आई। साधारण कपड़े, तेज नजर। मैं शर्मिला वर्मा हूं, न्यूज़ चैनल से। रामदीन चौंक गया। आप यहाँ? शर्मिला बोली। आपके साथ जो हुआ वो सिर्फ आपकी कहानी नहीं है। उसने मोबाइल पर वीडियो दिखाया। किसी ने मंत्री का उस घायल बच्चे वाला बयान रिकॉर्ड कर लिया था। रामदीन की सांस रुक गई। अगर आप चाहें तो ये सच बाहर आ सकता है। सीता डर गई। नहीं, इससे मुसीबत बढ़ जाएगी। शर्मिला शांत थी। मुसीबत तो पहले से है, फर्क बस इतना है अब सच साथ होगा। उस रात रामदीन सो नहीं पाया। एक तरफ डर, गरीबी, परिवार, दूसरी तरफ सच, आत्मसम्मान, इंसानियत। उसे फिर वही घायल बच्चा याद आया। उसने फैसला कर लिया। अगली सुबह रामदीन ने शर्मिला को फोन किया। मैडम, मैं तैयार हूं। उस पल एक ड्राइवर ने सत्ता से टकराने का रास्ता चुन लिया। सत्ता से टकराने का रास्ता चुन लिया। सुबह का सूरज निकला जरूर था, लेकिन रामदीन यादव के जीवन में अंधेरा और गहरा हो चुका था। निलंबन के तीसरे दिन घर में चूल्हा जल तो रहा था, पर हर रोटी के साथ चिंता भी परोसी जा रही थी। सीता देवी ने राशन का डिब्बा खोला, आधा खाली। 2 हफ्ते में स्कूल की फीस है, उन्होंने धीरे से कहा। रामदीन ने सिर झुका लिया। उसके पास जवाब नहीं था। उसी दिन दोपहर टीवी ऑन था। अचानक न्यूज ब्रेक हुआ। एक्सक्लूसिव, मंत्री का अमानवीय बयान, घायल बच्चे को छोड़ देने का आदेश। शर्मिला वर्मा स्क्रीन पर थीं। वीडियो चल रहा था। मंत्री की आवाज, उसकी बेरहमी, उसका घमंड। सीता का हाथ मुंह पर चला गया। हे भगवान! अमन खुशी से बोला, पापा, आपने सही किया ना? रामदीन ने बेटे को देखा। उस पल उसे लगा शायद सब ठीक हो जाएगा, लेकिन उसे नहीं पता था युद्ध अब शुरू हुआ है। राजधानी। मंत्री विक्रम प्रताप सिंह ने टीवी फोड़ दिया। ये ड्राइवर औकात भूल गया है। कमरे में बैठे अफसर, पुलिस अधिकारी, दलाल सब चुप थे। मंत्री दहाड़ा, आज ये ड्राइवर है, कल कोई और होगा। अगर इसे सबक नहीं सिखाया तो कुर्सी हिल जाएगी। एसपी धीरे से बोला, सर, मामला मीडिया में है। मंत्री की आंखें लाल हो गईं। तो क्या हुआ? कानून मेरी जेब में है। रात के 2 बजे दरवाजे पर जोर की दस्तक। पुलिस, दरवाजा खोलो। सीता घबरा गई। रामदीन जैसे तैयार ही था। दरवाजा खुलते ही 4 पुलिस वाले अंदर घुसे। रामदीन यादव, तुम पर आरोप है मंत्री की गाड़ी से जरूरी दस्तावेज चोरी करने का। सीता चीख पड़ी, झूठ है। रामदीन को हथकड़ी लगा दी गई। अमन रोने लगा, पापा। रामदीन बस इतना बोला, डरना मत, सच जिंदा है। थाना। सीमेंट की ठंडी जमीन, तेज लाइट और सवालों की बारिश। किसके कहने पर वीडियो दिया? कितने पैसे मिले? रामदीन चुप रहा। एक पुलिस वाले ने लाठी उठाई। बोल। पहली लाठी पड़ी, फिर दूसरी। हर वार के साथ रामदीन के भीतर एक ही आवाज, अगर टूट गया तो सच भी टूट जाएगा। सुबह होते ही शर्मिला थाने पहुंची। ये गैर कानूनी गिरफ्तारी है। थाना प्रभारी मुस्कुराया, ऊपर से आदेश है। शर्मिला ने कैमरा ऑन किया, तो रिकॉर्ड में बोलिए। उस पल थाने का माहौल बदल गया। मीडिया पहुंच गया। दबाव बढ़ा। रामदीन को अस्थायी जमानत मिल गई। रामदीन घर लौटा।
शरीर पर जख्म थे, लेकिन चेहरे पर डर नहीं। सीता ने मरहम लगाया। बस कर दो, ये लड़ाई हमसे बड़ी है। रामदीन ने कहा, अगर आज पीछे हट गया तो अमन किससे सीखेगा सच बोलना। अमन ने पापा का हाथ पकड़ लिया। मंत्री चुप नहीं बैठा। अगले दिन खबर आई, रामदीन यादव निलंबन से बर्खास्त। नौकरी गई। सरकारी मकान खाली करने का नोटिस। सीता टूट गई। अब कहां जाएंगे? रामदीन ने पहली बार आसमान की तरफ देखा। शायद अब जमीन ढूंढनी पड़ेगी जहां सच बोया जा सके। उसी शाम एक फोन आया, अनजान आवाज। अगर जिंदा रहना है तो केस वापस ले लो। रामदीन ने फोन काट दिया। 5 मिनट बाद अमन को स्कूल से लेने कोई नहीं आया। सीता की सांस अटक गई। रामदीन के पैरों तले जमीन खिसक गई। स्कूल पहुंचे तो अमन बाहर खड़ा था, डरा हुआ लेकिन सुरक्षित। किसी ने उसे रास्ते में रोकने की कोशिश की थी। अब बात साफ थी, ये लड़ाई सिर्फ रामदीन की नहीं रही। रात बहुत भारी थी। कमरे में बल्ब जल रहा था, लेकिन सीता देवी की आंखों में अंधेरा भरा था। अमन चुपचाप कोने में बैठा था। उसके हाथ में किताब थी, पर अक्षर धुंधले हो चुके थे। रामदीन दरवाजे के पास खड़ा था। हर छोटी आवाज पर उसका दिल तेज धड़क उठता। अब ये लोग चेतावनी नहीं देंगे, सीधा वार करेंगे। सुबह होते ही घर के बाहर भीड़ जमा हो गई। सरकारी कर्मचारी नहीं, नगर निगम के लोग। हाथ में नोटिस, अवैध कब्जा हटाया जाएगा। सीता चौंक गई। ये घर हमें सरकार ने दिया है। अधिकारी हंसा, ऊपर से आदेश है, हमें कुछ नहीं पता। 3 घंटे में घर का सामान सड़क पर था। अमन की किताबें, सीता की शादी की साड़ी, रामदीन का पुराना ट्रंक, सब खुले आसमान के नीचे। रामदीन कुछ नहीं बोला, लेकिन भीतर कुछ टूटकर गिर पड़ा। उसी दिन दोपहर शर्मिला वर्मा न्यूज चैनल से निकल रही थी। अचानक 2 बाइक सवार आए। एक ने कहा, बहुत पत्रकार बनती हो। धक्का। शर्मिला सड़क पर गिर पड़ी। कैमरा टूट गया। लोग जमा हुए, लेकिन बाइक गायब। शर्मिला उठी, घुटने से खून बह रहा था। उसने कैमरे का टूटा लेंस उठाया। अब पीछे नहीं हटूंगी। शाम को प्रेस कॉन्फ्रेंस। मंत्री विक्रम प्रताप सिंह, कुछ तथाकथित लोग राज्य की छवि खराब कर रहे हैं। ड्राइवर और पत्रकार मिलकर साजिश कर रहे हैं। उसने सीधे नाम नहीं लिया, लेकिन इशारा साफ था। भीड़ ताली बजा रही थी। रामदीन टीवी देख रहा था। अमन बोला, पापा क्या सच बोलना गलत है? रामदीन के पास अब भी एक ही जवाब था, नहीं बेटा। उस रात तेज बारिश हुई। सड़क किनारे एक तिरपाल के नीचे रामदीन का परिवार बैठा था। सीता रो रही थी, खामोश। रामदीन ने अमन को सीने से लगाया। मैं तुम्हें ये जिंदगी नहीं देना चाहता था, अमन ने कहा। पापा, जब मैं बड़ा होऊंगा मैं भी आपके जैसा बनूंगा। उस पल रामदीन की आंखों से आंसू बह निकले, दर्द के नहीं, हौसले के। अगली सुबह रामदीन शहर में मजदूरी ढूंढने निकला। सीता और अमन वहीं थे। दोपहर के समय एक जोरदार धमाका हुआ। धुआं, आग। लोग दौड़े। तिरपाल में आग लग चुकी थी। रामदीन भागता हुआ पहुंचा। सीता और अमन बाहर थे, लेकिन सब कुछ जल चुका था। अमन के हाथ झुलस गए। रामदीन घुटनों पर बैठ गया। अब क्या बचा है भगवान। उसी शाम शर्मिला आई। उसके हाथ में कुछ कागज थे। रामदीन, मेरे पास सबूत है। टेंडर कॉल रिकॉर्ड, मंत्री के अवैध सौदे। रामदीन ने देखा, लेकिन कीमत? शर्मिला बोली, शायद जान। कमरे में सन्नाटा छा गया। सीता ने पहली बार खुद बोला, अगर डर के कारण सच मर गया तो जीना भी बेकार है। रामदीन ने पत्नी को देखा और समझ गया, अब पीछे लौटने का रास्ता नहीं। रामदीन ने कहा, कल हम कोर्ट जाएंगे। शर्मिला मुस्कुराई, थकी हुई लेकिन दृढ़। कल नहीं, परसों। कल सच को तैयार करना है। दूर कहीं मंत्री भी चाल चल रहा था। सुबह की हवा में अजीब सा सन्नाटा था। न सूरज में चमक थी, न लोगों की आंखों में उम्मीद। जिला न्यायालय के बाहर भीड़ जमा हो रही थी। पत्रकार, वकील, पुलिस और कुछ ऐसे चेहरे जिन्हें सिर्फ तमाशा चाहिए था। रामदीन यादव, फटी शर्ट, थका चेहरा, लेकिन सीधी रीढ़। उसके साथ सीता देवी, हाथ में अमन की जली हुई कॉपी, और शर्मिला वर्मा, कंधे पर कैमरा, आंखों में आग। कोर्ट रूम नंबर 3। जज की कुर्सी ऊंची थी, लेकिन सच उससे भी ऊंचा खड़ा था। मंत्री विक्रम प्रताप सिंह, महंगे सूट में, पीछे नामी वकीलों की फौज। सरकारी वकील ने कहा, माय लॉर्ड, यह व्यक्ति एक बर्खास्त ड्राइवर है।
बदले की भावना से झूठे आरोप लगा रहा है। रामदीन के वकील, एक बुजुर्ग सादा इंसान, धीरे से खड़े हुए। माय लॉर्ड, मेरे मुवक्किल के पास खोने को कुछ नहीं बचा सिवाय सच के। शर्मिला आगे आई। एक एक कर दस्तावेज रखे गए, फर्जी टेंडर, कॉल रिकॉर्ड, वीडियो क्लिप, धमकी भरे मैसेज। कोर्ट में हलचल मच गई। मंत्री का चेहरा पहली बार सख्त हुआ। उसका वकील चिल्लाया, ये सब मनगढ़ंत है। जज ने हथौड़ा बजाया, शांत रहें। ब्रेक के दौरान रामदीन को बाहर बुलाया गया। एक आदमी महंगे चश्मे में, समझदारी दिखाओ, केस वापस लो, जिंदगी भर की नौकरी, पैसा, घर सब मिलेगा। रामदीन ने सीधे देखा, मेरे बेटे की जलती कॉपी भी शामिल है क्या इसमें? आदमी चुप हो गया। दोपहर में अदालत फिर बैठी। शर्मिला गवाही देने खड़ी हुई। अचानक धक्का, चीख, खून। किसी ने पीछे से धातु की रॉड मारी। कोर्टरूम में अफरा तफरी। शर्मिला गिर पड़ी। रामदीन चीखा, शर्मिला! एम्बुलेंस आई। जाते जाते शर्मिला ने रामदीन का हाथ पकड़ा। रिकॉर्ड क्लाउड में है, और उसकी आंखें बंद हो गईं। अदालत स्थगित। शहर में खबर फैल गई, सच की गवाह पर हमला। भीड़ उबलने लगी। सोशल मीडिया, न्यूज़ चैनल, जनता सब एक सवाल पूछ रहे थे, अगर सच सुरक्षित नहीं तो लोकतंत्र किसका है? अस्पताल के बाहर कैमरों की भीड़। रामदीन पहली बार माइक के सामने आया। मैं ड्राइवर हूं, मेरे पास ताकत नहीं, लेकिन अगर सच बोलना अपराध है तो मैं ये अपराध करता रहूंगा। उसकी आवाज कांप रही थी, लेकिन शब्द नहीं। रात में जज ने आपात आदेश जारी किया। मंत्री पर गिरफ्तारी की तलवार। स्वतंत्र जांच समिति शर्मिला को। सुरक्षा मंत्री के बंगले में सन्नाटा था। पहली बार सत्ता डर रही थी। अस्पताल की सफेद दीवारें उस रात कुछ ज्यादा ही ठंडी लग रही थीं। आईसीयू के बाहर रामदीन यादव बेंच पर बैठा था, सिर झुका हुआ। हाथों में अब भी शर्मिला वर्मा के खून की गर्माहट। डॉक्टर बाहर आए। अभी खतरे से बाहर हैं, लेकिन होश में आने में समय लगेगा। रामदीन ने राहत की सांस ली। सीता देवी ने चुपचाप हाथ जोड़ दिए। अगली सुबह शहर बदला हुआ था। अखबारों की सुर्खियां, सच बोलने की सजा, ड्राइवर बनाम मंत्री, कौन दोषी? सड़कों पर लोग थे, हाथों में तख्तियां, आंखों में गुस्सा। इंसाफ चाहिए, सत्ता नहीं, सच जिंदा रहे। ये कोई संगठन नहीं था, ये जनता थी। दोपहर 1:20। मंत्री विक्रम प्रताप सिंह के बंगले पर सीबीआई की गाड़ियां रुकीं। टीवी कैमरे चल रहे थे। आपको गिरफ्तार किया जाता है, भ्रष्टाचार, सबूत मिटाने और हत्या के प्रयास के आरोप में। हथकड़ी लगी। मंत्री ने पहली बार नीचे देखा। एक हफ्ते बाद कोर्ट खचाखच भरा था। शर्मिला व्हीलचेयर पर थी, कमजोर शरीर, लेकिन आंखों में वही आग। उसने कहा, मैं पत्रकार हूं। अगर सच दिखाना गुनाह है तो ये देश अंधा हो जाएगा। रामदीन को गवाही के लिए बुलाया गया। वह खड़ा हुआ। मैंने सिर्फ गाड़ी चलाई थी। लेकिन उस दिन जब एक बच्चे को मरता देखा तो इंसान जाग गया। कोर्ट में सन्नाटा। जज की आवाज स्थिर थी। यह अदालत मंत्री विक्रम प्रताप सिंह को दोषी ठहराती है। सजा 12 साल की कैद, सभी संपत्तियों की जांच और सार्वजनिक माफी। कोर्ट रूम में किसी ने ताली नहीं बजाई। यह जीत खामोश थी। 6 महीने बाद एक छोटा सा मकान, दरवाजे पर बोर्ड, शर्मिला वर्मा, स्वतंत्र पत्रकार, अमन स्कूल जा रहा था। नई किताबें, नई उम्मीद। रामदीन को सरकार ने बहाल किया, लेकिन उसने ड्राइवरी छोड़ दी। अब वह एक सामाजिक संगठन के साथ काम करता था। सीता देवी मुस्कुरा रही थी, थकी हुई लेकिन संतुष्ट। एक शाम रामदीन सड़क किनारे खड़ा था। एक सरकारी गाड़ी गुजरी। ड्राइवर ने आदर से सिर झुकाया। रामदीन ने मुस्कुराकर आसमान की ओर देखा। सच देर से सही, लेकिन चलता तो है। सत्ता ऊंची हो सकती है, लेकिन इंसानियत उससे भी ऊंची है। चुप्पी सुरक्षित लगती है, पर सच ही भविष्य बनाता है।